Rahim, lecture of chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion chemical calculations. आज हम chemical calculations के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम मोल मैस कैलकुलेशंस की बात करेंगे और मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस की बात करेंगे. अगर हम मोल मैस रिलेशनशिप देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोल को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है. मोल्स की तादाद इज़ इक्वल्स टू शे का दिया गया मैस डिवाइडेड बाय शे का मोलर मैस. अब अगर यहीं से मुझे मैस फाइंड आउट करना है, मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स तो गिवन है लेकिन मैस नहीं गिवन, यानी शे का मैस जो है वो मुझे नहीं गिवन, तो क्या है कि वो भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है कि शे का मोलर मैस और मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या हो जाएगा कि शे का मैस जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. लाइक इस तरह से ये आपके पास शे का मैस है तो मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, तो इस तरह से आपके पास किसी भी चीज़ का मैस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम एक एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं. एग्जांपल है हमारे पास, आपके पास कोयले यानी कार्बन का एक टुकड़ा है जिसका वज़न 9.0 ग्राम है. तो 9.0 ग्राम है तो ये क्या चीज़ गिवन है, हमें मैस गिवन है. इस कोयले के टुकड़े में मौजूद कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करें. अब जो टुकड़ा है हमारे पास कोयले का, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें कार्बन मौजूद है. ठीक है, हमने क्या करना है, कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करनी है. तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स की तादाद इज़ इक्वल्स टू शे का दिया गया मैस डिवाइडेड बाय शे का मोलर मैस. और शे यहाँ पे क्या है, कार्बन है. अगर हम बात करें दिए गए मैस की तो वो हमारे पास 9.0 है. 9.0 और अगर हम कार्बन के मोलर मैस की बात करें तो वो 12 है. 9.0 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 0.75. अगर आप बात करें 9.0 ग्राम कोयले के टुकड़े में कार्बन की, तो कार्बन उसमें 0.75 मोल्स है. ठीक है, कार्बन जो है वो कितना है, 0.5 मोल है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस की. तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन क्या है कि इसमें हमने मोल को फाइंड आउट करना है पार्टिकल्स की मदद से. ठीक है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है मोल की मदद से. आप किस तरह से कर सकते हैं कि किसी शय के मुअय्यन तादाद में मोल्स की तादाद यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू पार्टिकल्स की तादाद डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23. अब पार्टिकल्स आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं. अब अगर आपने पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स तो गिवन है लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा कि आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को यहीं रहने दें, ये इज़ इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23. तो इससे आप क्या करेंगे, इससे आप पार्टिकल्स की तादाद फाइंड आउट कर लेंगे. अब ये देखिए, ये आपके पास अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मोल, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो आपके पास मोल आ जाएगा. लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है लेकिन मैस गिवन नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे. ठीक है, मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ मोल्स. इसी तरह से आपके पास अगर आप पार्टिकल की फॉर्म में मोल्स जो हैं उन्हें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो पार्टिकल्स की तादाद डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन नहीं है तो आप उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करोगे आप नंबर ऑफ़ मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे. अब यहाँ से हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि 6 ग्राम पानी में मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद मालूम करें. अब इसमें एक तो सिंपल मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं 6 ग्राम पानी में, तो आपको मैस गिवन है, आपके पास वाटर है और वाटर 6 ग्राम है. ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं, देन आपने क्या करना है, पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपके पास पार्टिकल्स हैं. सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं. 6 ग्राम आपके पास वाटर का मैस है जो कि आपको दिया गया है और वाटर का मोलर मैस आपके पास 18 ग्राम है. आप फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू
मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी पानी का मैस डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मैस। अब पानी का मैस कितना गिवन है आपको 6 और वाटर का मोलर मैस कितना है 18। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.33 मोल। अब आपने मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने मॉलिक्यूल्स और एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अब मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा कि वाटर के जो मोल्स हैं और एवोगैड्रोस नंबर जो हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो वाटर के मोल्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 0.33 हैं, और एवोगैड्रोस नंबर का आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब आपने क्या करना है, एटम्स फाइंड आउट करने हैं। एटम्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि वाटर का अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें 3 एटम्स हैं, H2O यानी 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब जो मॉलिक्यूल्स आपके पास आए हैं उन्हें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, और वो है आपके पास 5.94 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 1.7। इसमें है आपके पास एक बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद 3.01 इंटू 10⁻23 है। इसके मोल्स की तादाद और इसका मैस आपने फाइंड आउट करना है। तो मोल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। इस तरह से आप मैस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट मैस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, शय के मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई शय का मोलर मैस। अब मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, 0.5 हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस जो है वो 44 है, ठीक है। सो आपके पास 22 ग्राम्स जो है वो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ एंड ऑफ योर चैप्टर। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है मोल मैस कैलकुलेशंस के फार्मूले लिखें। तो मोल को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है और मैस को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस के फार्मूले लिखें। तो इसमें मोल को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है और पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।